डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है दोस्तों, मैं सीधा सीधा जो है आपको स्क्रिप्ट में ले जाता हूं, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। लॉ में मैं गाइड भी हूं, पीएचडी गाइड भी हूं, मैं पीएचडी कराता भी हूं। ठीक है दोस्तों, लंबे समय का अनुभव है और आपको मैं सही जानकारी दूंगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा आज दूर हो जाएगा। चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं। आज का टॉपिक है पीएचडी, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी करने का सपना हर उस स्टूडेंट का होता है जो रिसर्च और उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन पीएचडी आखिर होती क्या है, इसे करने में कितना समय लगता है, एडमिशन कैसे लें, एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, थीसिस और रिसर्च वर्क कैसे करें, वायदा के बाद में क्या होता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द पीएचडी, पीएचडी क्या होती है। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह एक उच्चतम स्तर की डिग्री होती है जिसे कोई भी स्टूडेंट किसी विशेष विषय में रिसर्च करके प्राप्त करता है। यह डिग्री छात्रों को अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाती है और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्चर या इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट बनने का मौका मिलता है। पीएचडी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि न्यू नॉलेज यानी कि नया ज्ञान विकसित करना होता है। यह एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री होती है जिसमें स्टूडेंट एक विषय पर गहराई से अध्ययन कर थीसिस लिखते हैं। आप सभी लोग इतना जानते हो। चलिए आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द पीएचडी, यानी कि पीएचडी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि पीएचडी करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी यानी कि स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपका मास्टर डिग्री जैसे एमए, एमएससी, एलएलएम, एमटेक, एमबीए, ठीक है, एमकॉम में कम से कम 55% अंक होना चाहिए। पहला अपने आप को जो है क्या मेरे पास में मेरे पीजी सब्जेक्ट में 55% अंक है या नहीं। यदि एससी, एसटी, ओबीसी है तो 5% छूट मिलेगा। दूसरा बात जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। भारत में यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, स्लेट और कई विश्वविद्यालय अपने अलग अलग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। जो यूजीसी नेट से पास है, गेट पास है, स्लेट पास है, जेआरएफ पास है, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में किसी किसी विश्वविद्यालय में छूट मिलती है और किसी किसी विश्वविद्यालय में इसकी छूट नहीं मिलती। लिखित परीक्षा के बाद में एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी रिसर्च एबिलिटी को परखा जाता है। ठीक है, जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, सामान्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, 50% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 100 में 50 मार्क्स लाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरव्यू का भी मार्क्स लाना पड़ता है, दोनों मिलाकर क्वालिफाई मार्क्स होता है। पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, पीएचडी में प्रवेश कैसे ले। पीएचडी में एडमिशन का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। एंट्रेंस एग्जाम पास करें, रिसर्च एक योग्य शोध निर्देशक, रिसर्च सुपरवाइजर से संपर्क करें, यूनिवर्सिटी में आवेदन करें और इंटरव्यू क्लियर करें, कोर्स वर्क करें। कोर्स वर्क जो है 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है। सामान्यतः 6 महीने कहते हैं, लेकिन 6 महीने से 1 साल के अंदर लग जाता है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की, हाँ याद रखिएगा, कोर्स वर्क की परीक्षा होती है, उसमें भी आपका 50% मार्क्स लाना होता है। थीसिस लिखें, यानी कि आपको डाटा कलेक्शन करना है,
डाटा का एनालिसिस करना है, थीसिस लिखना है और अपने गाइड के निर्देशन पर रिसर्च करें। वाइवा वो सबसे अंतिम पड़ाव है, यानी कि थीसिस का वैल्यूएशन के लिए बाहर जाता है किसी विषय विशेषज्ञ के पास, वहां से आपका पीएचडी थीसिस डन हो जाता है। जाती है और आप नाम के पहले डॉक्टर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी, पीएचडी में कितना समय लगता है? पीएचडी की अवधि मिनिमम 3 इयर्स है, मैक्सिमम 6 ईयर है। ठीक है, यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल तक की अवधि होती है पीएचडी की। सामान्यतः कम से कम 4 से 5 साल लग जाता है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो यह 3 से 5 साल में पूरी हो सकती है। पार्ट टाइम पीएचडी करने वालों को 4 से 6 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। आप कमेंट्स में लिखेंगे कि ये फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है, तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट्स लिखना पड़ेगा। पीएचडी के बाद कैरियर ऑप्शन, कैरियर आफ्टर पीएचडी, पीएचडी करने के बाद में आपको कई बेहतरीन कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बाद में फिर एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन होगा, फिर प्रोफेसर में होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आपको टीचिंग करने का मौका मिलेगा। रिसर्चर, सरकारी और निजी संस्थानों में रिसर्चर के रूप में रिसर्च करेंगे, इसका भी वैकेंसी निकलता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है। ऑथर एंड कंसल्टेंट, अपनी रिसर्च को बुक और पब्लिकेशन के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। कारपोरेट जॉब में बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं जो है रिसर्चर को नियुक्त करती है रिसर्च और एनालिटिक्स की भूमिका निभाने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप सेल्फ रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और वो खुद स्वयं रिसर्च करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होगा, ठीक है, आपके सवाल हमारे जवाब। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीएचडी के लिए कौन कौन से विषय होते हैं, लगभग हर विषय में पीएचडी की जा सकती है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लॉ है, मैनेजमेंट है, सोशल साइंस है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको पीएचडी नहीं किया जा सकता। सभी सब्जेक्ट में पीएचडी किया जा सकता है। पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ जी, आजकल तो यूजीसी नेट ने, ठीक है, खुद ही लिस्ट निकालती है कि कौन रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर और कई सरकारी संस्थान पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। क्या पीएचडी के बिना प्रोफेसर बना जा सकता है? हाँ जी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट से जरूरी है। पीएचडी होने से आपको अधिक अवसर और प्रमोशन मिलता है। ठीक है, मैं यहां पर कुछ कहना चाहता हूं। आजकल 2025 के जो पॉलिसी बनी हुई है, यूजीसी पॉलिसी बन रही है, अभी ड्रॉप है। इसमें न तो नेट चाहिए, न तो सेट चाहिए, न तो पीएचडी चाहिए, केवल पीजी में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए और प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास में पीएचडी डिग्री का होना जरूरी है। और पीएचडी डिग्री करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या रिसर्चर के रूप में आपकी नियुक्ति मिल जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीएचडी करके भी घर बैठे हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल में 10-20 हजार में नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पीएचडी कर रहे हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ में पीएचडी करके सीखिए। जब आप सीख जाएंगे, एक अच्छे बेहतरीन एक रिसर्चर के साथ में, जैसे मेरे साथ में जुड़िए, मेरे साथ में जुड़ेंगे तो आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाऊंगा, आपको मैं काम भी दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं खुद काम दूंगा, आपको रिसर्च करने के लिए दूंगा, बहुत सारे आइडिया बताऊंगा, बहुत सारे आइडिया। ठीक है, बहुत सारे आइडिया मेरे पास में है
यदि आप पीएचडी किए हुए हैं या पीएचडी कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, आपको काम चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से काम मिल सकता है। काम की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी है, और भी दृढ़ता पूर्वक काम करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की आज भी जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को जरूर कम से कम एक दोस्त को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले पीएचडी करना चाहिए, पीएचडी नहीं करना चाहिए। पीएचडी करना, ठीक है, पीएचडी करना आसान भी नहीं है, पीएचडी करना बहुत कठिन भी नहीं है। पीएचडी करके आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, ठीक है। पीएचडी करना रिसर्च को ठीक से समझना कहलाता है, यानी कि उस विषय के आप विशेषज्ञ हो जाते हैं, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इतना गारंटी बताता हूं, यदि आपको अच्छे से पीएचडी करना सिखाया गया है या आप खुद सीखे हैं, तो पीएचडी करके बहुत अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट्स लिखिए, मैं बताऊंगा कि पीएचडी में क्या क्या फायदा होता है। तो चलिए मैं विदाई लेता हूं, फिर अगला कोई वीडियो में आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा और आपको मैं ज्ञानवर्धन करूंगा। तब तक मैं विदाई लेता हूं दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।